हिंदू परम महासभा चंडीगढ़ के सभी मंदिरों को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो सनातन धर्म मंदिर हो, आर्य समाज मंदिर हो, वाल्मीकि हो, रविदासिये हो, उन सभी को ये रिप्रेजेंट करती है। उसी के साथ आज की जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में जो मुद्दा सबसे बड़ा था कि जो मंदिरों को नोटिस दिए गए हैं तोड़ने के लिए या कोई वायलेशन के लिए, जिसके बारे में कई मंदिरों में बहुत भय का वातावरण था, उसको देखते हुए आज की बैठक बुलाई गई। और वहाँ पर जो नोटिस गए हुए हैं वो कारपोरेशन की तरफ से भी हैं और प्रशासन की तरफ से भी हैं। उनके बारे में हम पीछे गवर्नर महोदय को मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था अब कोई भी एक्शन तोड़ने का इसके ऊपर नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब तक कोई चीज़ लिखित रूप में सभी मंदिरों के पास नहीं आती है तब तक मंदिरों को हम इसके लिए आश्वासन नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि सभी मंदिर एकत्रित हों और इकट्ठे होकर अपना संगठन दिखाएं, ताकि प्रशासन को भी पता चले, सरकार को भी पता चले कि हिंदू सारा समाज संगठित है, इनका हम कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिसके लिए हमें उसका वो भुगतना पड़ेगा। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के लिए, आप जो यहाँ पे आए हैं और आप ये जो हमसे बात कर रहे हैं, इसके बारे में एक बात अवश्य अपनी तरफ से भी लिखें कि सभी हिंदुओं में इसके लिए बहुत आक्रोश था। आक्रोश के कारण सभी मंदिरों के जो अधिकारी थे वो चले भी गए और बैठे भी रहे, और उन्होंने यही कहा कि कृपया आप हमारे मंदिरों को ना तोड़ें। उसी के साथ कई मंदिरों में जोनिंग की प्रॉब्लम भी है, जो मंदिरों को जगह अलॉट हुई है, किसी ने मंदिर के अंदर की द्वार जो सरकार ने अलॉट की हुई है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की हुई है उसके लिए भी नोटिस आए हैं। इसके लिए भी हमारी प्रशासन से निवेदन है कि सभी नोटिस को ऐसों को विड्रा किया जाए और किसी भी मंदिर को तोड़ने से पूर्व हिंदू परम महासभा के साथ बात की जाए और उनके बिना ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए जिसके कारण हिंदू समाज में आक्रोश हो। ऐसे कोई मंदिर जो हमारे सेक्टरों में हैं, अगर किसी मंदिर में भी आपको एक मंदिर से भी कोई शिकायत आती है वो कृपया उसकी हमें जानकारी दें। लेकिन कई प्रभु प्रेमियों ने प्रभु के स्वरूप रखकर किसी पेड़ के नीचे, किसी चौराहे पर और अपने पर्सनल काम के लिए रख लिए हैं, जिसके लिए हिंदू परम महासभा उनसे करबद्ध निवेदन करती है कि उनको वहाँ से खुद ही हटाएं, ताकि प्रभु का किसी तरह से कोई निरादर ना हो। उसी के साथ प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए आपके आसपास कोई ना कोई मंदिर अवश्य होगा, वहाँ पर जाएं, ना कि कोई अपना मंदिर बनाने का प्रयास करें। मेरी आप उनसे भी करबद्ध निवेदन है। ऐसा जी जो हम हिंदू समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे मंदिरों की, हिंदू परम महासभा जी, आज बीपी रोड़ा जी की अध्यक्षता में और हमारे हिंदू समाज के एक बहुत बड़े नेता कमलेश सूरी जी और प्रदीप जी और ऐसे ही अग्रवाल साहब, ऐसे सब लोग जो है यहाँ आए थे। कामली माँ जी जो 26 में जिनका मंदिर है, और सारे लगभग आज सब लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन अधिकतर जिन मंदिरों को नोटिस दिया गया था वो उनकी मंदिर कमेटियों के जो लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित थे। सब लोगों ने अपने मंदिर के विषय में बताया, और अब जिस प्रकार से जो नोटिस आए हैं, कल हमने जो है जो जिन गुरुद्वारों को नोटिस आए थे, गुरुद्वारा संसार में उनकी बैठक की थी। आज हिंदू परम महासभा के तत्वावधान में जो है वो सब हिंदू मंदिरों की, चाहे वो सनातन धर्म मंदिर हो, चाहे रविदास मंदिर हो, वाल्मीकि मंदिर हो, मद्रासी मंदिर हो, सब मंदिरों के लोग आए और सब लोगों को जो है कि वो मंदिर कब से कितना प्राचीन है, कितनी जगह पे है, उनके पास उनके क्या क्या क्लेम के कागज हैं, कितने देर से स्थापित है, उसके जो सबूत हैं, कोई ऐतिहासिक महत्व है तो, और अगर उनके पास कोई रजिस्ट्री, कोई गिफ्ट डीड है उसके विषय में, तो ये सारी चीज़ों को विद डॉक्यूमेंट जो है वो रिप्लाई प्रशासन को देनी है। तो वो रिप्लाई जो है हमारा जो एडवोकेट्स का एक पूरा विंग है, वो सब लोग जो है ब्रजेश्वर जायसवाल जी की अध्यक्षता में उनकी रिप्लाई तैयार करेंगे अगले 2-3 दिन में। फिर गवर्नर साहब से टाइम लेके हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग,
मुस्लिम और सब लोगों के जिन जिन के भी धार्मिक स्थल है उनके एक एक दो दो नुमाइंदों के साथ गवर्नर साहब से मिलकर हम एक स्क्रूटनी कमेटी बनाने का अनुरोध करेंगे और उसमें फिर आगे की कार्रवाई ये सब मंदिर नियमित हो पाएँ और कोई भी कार्रवाई ना हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई हैं। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों को जो है वो ठीक तरह से इंटरप्रेट ना करते हुए उन्होंने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए मंदिर मस्जिद नहीं बनने चाहिए सरकारी ज़मीन पर, लेकिन जो पुराने बने हैं उनको केस स्टडी किया जाए, उनकी स्क्रूटनी की जाए। लेकिन इन्होंने सब मंदिरों को जो है बल्क में तोड़ने का आदेश दिया। इसमें ऐसे भी मंदिर हैं, जैसे 31 सेक्टर का जो मंदिर है वो महाभारत के समय का मंदिर है। सेक्टर 39 का जो गुरुद्वारा है वह उसका इतिहास जो है गुरु नानक देव जी के जो बड़े सुपुत्र थे बाबा श्रीचंद जी, वो उस स्थान पे आए थे। तो चंडीगढ़ के बनने से सदियों पहले से ये धार्मिक स्थल है। तो ऐसे धार्मिक स्थल जो है उनकी तरफ वो नियमित कैसे हों। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नर साहब का भी कि उन्होंने हिंदू समाज की और बाकी सारे धार्मिक स्थलों की भावनाओं को समझते हुए ये राहत दी है और कोई भी कार्रवाई करने से प्रशासन को जो है वो रोक लगाई।